आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 2 का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इस पाठ का नाम गॉस की प्रमेय या नई किताब में वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय है। इसमें प्रथम परिभाषा घन कोण की है। ये परिभाषा सूत्र से बनाई गई है। सूत्र डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। डी ए बराबर आर स्क्वायर अगर जो हो जाए तो डी ओमेगा का मान 1 हो जाएगा। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। पुनः सुनेंगे। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा या उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। यदि डी ए बराबर ए अर्थात पूरा क्षेत्रफल ले लिया जाए तो गोले के पूरे क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। इस दशा में संपूर्ण घन कोण का मान 4 पाई होगा, अर्थात किसी बिंदु पर संपूर्ण घन कोण 4 पाई होता है, आकृति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। यदि पृष्ठ थीटा कोण पर हो तो इसमें पृष्ठ को देखने के लिए किताब आपको देखनी पड़ेगी। इसमें पृष्ठ को सीधे न करके थोड़ा सा झुका दिया गया है। इस दशा में घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। सूत्रों को याद रखेंगे, आगे गॉस की प्रमेय में इनका प्रयोग होगा। अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित कर दिया जाए, कोई काल्पनिक पृष्ठ बना लिया जाए और उस पृष्ठ से जितनी भी लंबवत वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह अदिश राशि है। फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए। समाकलन ए का मतलब ये है, जब हम इस राशि को हल करके समाकलन करेंगे तो वहाँ पर क्षेत्रफल का ही केवल समाकलन होगा, अर्थात डी ए क्षेत्रफल को समाकलन के रूप में हल करके उसका मान रखेंगे। इसमें भी यदि कोण थीटा हो तो फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। यह सूत्र फर्स्ट ईयर में ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा से प्राप्त हुआ है। इसका मात्रक भी आप देख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर है। दो अलग अलग मात्रक लिखे हुए हैं, विमा लिखी हुई है। क्वेश्चन इसका आपको हल करना है। वैद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात करो। वैद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात करने के लिए ई डॉट डी ए सूत्र लगाएंगे। ई बराबर मान रखेंगे बल के पदों वाला और उसके पश्चात हल करके इसकी विमा ज्ञात करेंगे। अब इस चैप्टर के निगमनों की श्रृंखला में पहला निगमन करना प्रारंभ करेंगे। पहला निगमन गॉस की प्रमेय का ही है। गॉस की प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q बटे ε0। नीचे वाला सूत्र पीछे के सूत्र से लिखा गया है। इसके प्रूफ को करने के लिए चित्र प्रदर्शित किया गया है। चित्र को वीडियो पॉज करके आप आसानी से बना सकते हैं। गॉस के प्रमेय के प्रूफ की भाषा को समझेंगे।
चित्र को देखेंगे तो चित्र में अनियमित आकृति बनी हुई है। इस आकृति का कोई स्वरूप नहीं है, इसे अनियमित बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसके भीतर एक बिंदु O पर धनावेश प्लस Q रखा है। इससे R दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA है। क्षेत्रफल अवयव से तात्पर्य यह है कि लघु क्षेत्रफल, छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल dA है। dA पर E और dA दोनों चित्र में दर्शाए गए हैं, जिनके बीच कोण थीटा है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूत्र पीछे से लिया गया है, d फाई E बराबर E डॉट dA। E डॉट dA को हल करेंगे तो E dA cos थीटा प्राप्त होगा। चूंकि E बराबर, यह सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। यह पाठ 1 में इस सूत्र को आप पढ़ चुके हैं। इसका छोटा सा निगमन भी आपने पढ़ा है। E का मान रखेंगे तो d फाई E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। चूंकि dA cos थीटा बटे R स्क्वायर बराबर d ओमेगा घन कोण है, इसको आप पीछे पढ़ चुके हैं। जब यह मान d फाई E वाले मान में रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा d फाई E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d ओमेगा। बहुत आसानी से समझने का प्रयत्न करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो निगमन आसान हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर बंद समाकलन E डॉट dA। ये बंद समाकलन बंद आकृतियों के लिए होता है। इसमें भी समाकलन करेंगे और क्षेत्रफल A पर ही समाकलन करेंगे। फाई E बराबर, इसको हल करके पीछे वाला मान रख देंगे, केवल समाकलन d ओमेगा का ही होगा, क्योंकि d ओमेगा घन कोण है। यही राशि बदल रही है। पीछे हमने पढ़ा है d ओमेगा बराबर 4 पाई। d ओमेगा का मान रखेंगे, 4 पाई कट जाएगा और उसके उपरांत जो बचेगा वो आपको दिखाई पड़ रहा है। फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। प्रूफमेंट आपको इतना ही करना है, परंतु आंकिक प्रश्नों के लिए यदि पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हों, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो, तो कुल वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 1 बटे एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। सभी Q को सिग्मा Q लिख सकते हैं, योग को। इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो को तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।